हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो 3 महीने का डिमांड जोन है, ठीक है ना। ये जो है 3 मंथ का डिमांड जोन है, 3 मंथ का। अब यहां से प्राइस ये क्यों ऊपर गई, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 महीने का डिमांड जोन है। अगर हम इसके मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर आने पर हम ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है ना, जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है वो बहुत ही डिसाइसिव रीजन है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि इसके वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलें तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो लास्ट की जो रेड कैंडल है ये बहुत ही डिसाइसिव रीजन है, इसलिए हमने इसको इतना बड़ा रखा हुआ एरिया। लेकिन इसके वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए क्या साइन शो कर रहा है। जब ये प्राइस डिमांड जोन की तरफ आ रहा है, यहां पर तो मार्केट एक बार कोशिश किया कि ऊपर की तरफ चाल को दिखाए, लेकिन यहां पर इसने क्या किया, इसने अपने पूरे सपोर्ट को, ये जो डबल आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना, यहां पर और यहां पर एक बार सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करने का निर्णय लिया। जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करने का निर्णय लिया तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। अब नीचे आ रहा है तो इसमें अपनी एक कोई खास बात है, कोई एक खास नेचर है। इस हर ट्रेंड में, हर गिरते हुए ट्रेंड में कुछ न कुछ ऐसा खास होगा जो बताएगा कि मार्केट अपने नेक्स्ट डिमांड जोन से मूव कर जाएगा। वो कैसे? पहला एक बहुत ही प्यारा वीकली हैमर आया, ठीक है ना। पहले एक बहुत ही प्यारा सा वीकली सा हैमर आया, यह मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन इसका लो एक अगली रेड कैंडल ने तोड़ दिया वीक में ही। उसके बाद फिर से एक कैंडल ने क्या किया है, बाइंग प्रेशर शो किया है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कह लीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया से इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है और थोड़ा सा इसको खींचने की कोशिश किया गया, लेकिन तीसरे वीक में एक बहुत ही भरी पूरी जो रेड कैंडल है वो यहां पर बन गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पहला और ये दूसरा, उसके बाद फिर से क्या हुआ, एक वही ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है इसी जोन में आकर के, लेकिन अभी तक हमें कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ा है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अगर आप कैंडल्स को कंपेयर करना शुरू करें तो इस रेड की साइज, इस रेड की साइज और इस रेड की साइज में बहुत खास फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रेड की अगली कैंडल को देखिए, इस रेड की अगली कैंडल को देखिए और इस रेड की अगली कैंडल को देखिए। यहां पर इस कैंडल में ये बताया गया कि अब ये जो ट्रेंड है नीचे जाने का वह ब्रेक हो सकता है। क्यों ब्रेक हो सकता है? क्योंकि इसने अपने पैटर्न को ब्रेक किया, ठीक है। इसने जो बार बार डोजी बन रहा था वहां पर एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट का गिरना अब यहां पर रुक सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते और 2 हफ्ते तक इसमें क्या हुआ, इसमें इसके प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्राइस बिल्कुल सिकुड़ के छोटा हो गया। और उसके बाद 1 वीक में क्या हुआ, इन दोनों का लो टूट करके एक बहुत ही बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना। अब इस ग्रीन कैंडल ने यह डिसाइड कर दिया कि अब मार्केट के नीचे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद फिर से ये मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मार्केट में उतना अच्छा सेंटिमेंट नहीं रहा, ठीक है ना, इसलिए उतना अच्छा से ऊपर जा नहीं पाया। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 से 5 वीक में ये आपको लगभग 15 से 20% की मूव दिखा चुका होगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मार्केट रिट्रेस करता है तो रिट्रेस करते हुए वो अपने कुछ खास पैटर्न को रिपीट करते हुए चलता है, अगर उसको अपने किसी डिमांड जोन से उठना होता है। तो ये एक प्राइस एक्शन है जो आपको खुद अपनी आंखें जब ट्रेन करना शुरू करेंगे और मार्केट में बैठना शुरू करेंगे तो देखना आपको समझ में आएगा। जैसे आपको अभी बस मार्केट गिरता हुआ दिख रहा था और मैंने आपको यह दिखाया कि आप इस रेड कैंडल को देखिए।
उसके बाद इस रेड कैंडल के यह डोजी, इस रेड कैंडल के बाद यह डोजी, और इस रेड कैंडल के बाद यह डोजी अब नहीं बनी। यानी कि मार्केट ने अपने इस पैटर्न को क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, और यह बता दिया कि मार्केट अपने इस डाउन ट्रेंड को अब कायम नहीं रख सकती है। हम अब वेट करेंगे कि इसका हाई टूटे या कुछ इस जोन में ऐसा और अच्छा पैटर्न दिखाई पड़े, दोबारा अपना पैटर्न दिखाए, जिससे ये बताए कि नहीं अब मैं यहां से मूव करने वाली हूं, ये मार्केट कहना चाहे, तब हम जाकर के इसमें कुछ डिसीजन लेते हैं। यही एक रीजन है कि स्टॉक मार्केट में ये कहते हैं कि वेटिंग इज मनी। वेटिंग इज मनी क्यों भाई, वेटिंग मनी क्यों है? क्योंकि हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास 1-2 लाख रुपए हैं और उसी से हम सोचते हैं कि हम इस मार्केट के किंग है। तो ये थोड़ी सी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये अलग केस है। लेकिन अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तब आप ब्रेकआउट ट्रेड करिए, तब आप कहीं भी एंट्री ले लीजिए, वो आपको एक कन्विक्शन देगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप वो झेल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास सिर्फ वेटिंग वाला एक तरीका बचता है, और यही वेटिंग ही मोस्ट ट्रेडर का क्या है, गहना है, और जो इसको पहन करके लोग मार्केट में निकलते हैं और बहुत सालों तक ऐसे प्रॉफिटेबल कहे जाते हैं। आई होप आपको ये जो रिट्रेसमेंट है उसमें अपना कुछ एक खास ड्यूटी होती है, उसे हम हर रिट्रेसमेंट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगली बार जब रिट्रेस मार्केट होगा तो हमें कन्विक्शन देगा कि हाँ ठीक है, अब मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।